अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। और आज 3.4 का सिलसिला आगे बढ़ेगा। याद रहे कि 3.1 के ऑल पार्ट्स मैंने इससे पहले करवा दिए थे। सेकंड क्वेश्चन में एक थोड़ा सा इशू मुझे नजर आ रहा है। न्यू बुक है और फर्स्ट एडिशन के बाद थोड़ी सी रद्द-बदल होती है। उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, बहरहाल उसको फिलहाल हम थोड़ा पेंडिंग में रखेंगे। और यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि माजी के अंदर भी लाजमी तौर पे 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आता था, अभी भी यकीनी तौर पे 40 ईयर से वो क्वेश्चन आ रहा है। नई बुक का है तो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसका आने का सिलसिला इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि हमें dy अपॉन dx निकालना है। और इस तरह से है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास टू वेरिएबल्स, यहाँ पे दो फंक्शन आ जाते हैं। नॉर्मली इससे पहले जो पढ़ाया जा रहा था उसके अंदर हमें सिर्फ y कभी भी y से पावर इसकी बड़ी नहीं आती थी, यानी कि y की पावर 1 होना या दूसरे अल्फाज में fx के इक्वल होना बात एक ही है। लेकिन x की पावर डिफरेंट तरीके से आ रही थी। लेकिन अभी इसके अंदर जो है आपके पास y और x डिफरेंट पावर्स के साथ, यानी कि x की पावर 1 से बढ़ सकेगी और y की भी बढ़ सकेगी। और इस तरीके से ये कंबाइन दोनों को हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इक्वेशन वाइज दिया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे ये लफ्ज लिखा हुआ है जिसका मतलब ये यही बनता है कि इसे वाज़ेह तौर पे इसको एक्सप्लेन किया जाए। और यहाँ पे इक्वेशन भी नजर आ रही होती है, और जबकि बाकी जगह में एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स का स्टेटमेंट दिया होता है, यानी कि फंक्शन दिया होता है। लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेंगे, लेकिन दोनों ट्रीटमेंट किए जाएंगे। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव सॉल्यूशन के बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा। यहाँ पे हम y भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है हम अपना सिलसिला पहले की तरह x पे ही रखें, क्योंकि अगर हम y लेंगे तो पूरे क्वेश्चन को आखिर में उलट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही जैसे dy अपॉन dx है, अपॉन में dx है, तो बेहतर है कि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें। तो यहाँ पे सबसे पहले d अपॉन dx को इस पूरे ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 ईयर से ये क्वेश्चन पेपरों में आ रहे हैं। लेकिन नई बुक का मकसद सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नए आना, लेकिन एग्जाम में लाजमी आएंगे। और यहाँ पे साइन का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दे दिए गए हैं। तो याद रखें कि आपको इसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और इस सिलसिले में फिलहाल यहाँ पे ये देखें कि जैसे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे dy अपॉन dx आ जाएगा, जबकि यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर dy नीचे dx है। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। और दूसरी बात यह कि d अपॉन dx जैसे ही आ रहा है तो आगे आप देखें x भी है और y भी है, और इधर भी d अपॉन dx है और आगे साइन x है। तो अब सिलसिला इस तरीके से कि जीरो हो या कोई भी कांस्टेंट हो उसका तो डेरिवेटिव जीरो ही होता है। लेकिन ये आखिर वक्त तक ऐसे ही रहेगा। जबकि यहाँ पे याद रखें कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमारे पूरे मैथ्स के अंदर ओरिजिनल वेरिएबल x होता है, y होता है और z होता है। ये तीनों कभी भी कांस्टेंट की जगह नहीं लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर a होता है, b होता है, s होता है, t होता है, तो ये एज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभार ये वेरिएबल का भी किरदार अदा कर सकते हैं, यानी कि x, y, z हर सूरत में हमारे पेरेंट्स हैं। बाकी जितने वेरिएबल्स हैं उनकी औलादें हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स ना रहें तो औलादें ही वो पेरेंट्स बन जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे x और y, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, मुख्तसर है, तो ये इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से परफॉर्म करेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा dy अपॉन dx। और यहाँ पे फॉर्मूले को अगर हम फॉलो करें तो फॉर्मूला आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई की सूरत में हम यूं करते हैं कि आपके पास जब d अपॉन dx हम लेते हैं fx फंक्शन का, और ये मल्टीप्लाई अगर हो रहा है gx से, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम gx को लिख के डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, fx का, और फिर प्लस आने के बाद हम fx को छोड़ देंगे और d अपॉन dx लिखेंगे किसका, gx का। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक इसे ओपन किया जा रहा है। यहाँ पे अक्सर बच्चे ब्रैकेट की मिस्टेक करते हैं, तो ब्रैकेट आपने लाजमी लगाना है। फिलहाल स्मॉल लग सकता है क्योंकि अंदर जो है वो मुख्तसर सी वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने y छोड़ देना है और dx अपॉन dx हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लिखते हुए x छोड़ देना है, dy अपॉन dx हो जाएगा। और साइन x का डेरिवेटिव, क्योंकि पहला ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन अभी तक आया है, तो साइड में मैं आपको फंक्शन दे रहा हूँ। इन तमाम फंक्शंस को आपने अपने जहन के अंदर बिठा लेना है। और ये ना सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए बल्कि एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आगे जाके आपका कैलकुलस टॉपिक आएगा तो उसमें भी इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो इसे अपनी अलमारी के अंदर कहीं अच्छा सा लिख के लगा दे। जब भी आप कपड़े ले, लिबास ले, कुछ भी काम करें तो आपकी नजर पड़ती रहे। यही तरीका इसका बेस्ट है।
तो अब यहाँ पे साइन एक्स का जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, तो इसमें देखिए साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, लेकिन याद रखें यहाँ पे एक्स है तो डी एक्स करके कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यही अगर साइन वाई देते तो फिर यहाँ पे इसी तरह डी वाई अपॉन डी एक्स करके आगे आ जाता। तो अब जो है ना आपका असल एग्जाम शुरू हुआ है कि अब आपने इसको किस तरह से करना है। अब बाकी ये है कि ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखना है, और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, और माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है। तो आसान से क्वेश्चन है। अब ये दोनों को एक साथ हम रख के कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस एक्स है, अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और जो डी वाई अपॉन डी एक्स के बगैर वाले इनको फौरी तौर पे वहां पे जाने का कहेंगे और इनकी साइन चेंज हो जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स है तो अब वाई प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा डिटेल से समझाया। अब आपको तेजी से बाकी के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो भाई ये 2.5 का लाजमी है, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। इधर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे पूरे पे अप्लाई कर देना है। वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x। ये क्वेश्चन उससे शॉर्ट है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड का प्रोसेस नहीं हो रहा। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डी अपॉन डी एक्स और वाई क्यूब। तो याद रखें कि अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं एक्स और वाई, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, जहन में रखें। और ये जो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। यहाँ पे वही होना है जैसे एक्स के साथ होता था, 3 पावर लेंगे, एक कम हो जाएगी, इसमें से 1 लेस हो जाएगा, और लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स कट नहीं पाएगा, जबकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, और एक्स से एक्स डी एक्स का कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से हमने वाई कॉमन ले लेना है। 3y स्क्वायर माइनस का 3 भी कॉमन आ रहा था, लेकिन वहां कटिंग होने के चांसेस नहीं है, इसलिए काम वो किया जाए जिसका हमें कोई फायदा भी हो। तो अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स इधर रहेगा, और इन दोनों के अलावा जितनी भी डी वाई अपॉन डी एक्स के अलावा वैल्यूज है वो राइट पे चले जाएगी। तो अब यहाँ पे ये माइनस का 2 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस का 3 है। अच्छा, मैथ्स के अंदर एक अदब है, वो ये कि ऊपर अगर नेगेटिव नजर आ रहा होता है तो उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आप चाहें तो इस तरह के ऊपर भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि अगर हम ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करेंगे। तो नीचे करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर ये आपके पास आंसर आ गया। तो पहले दिन क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे हम डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। इसको भी हम नाराज नहीं करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। यह और बात है कि 0 सबको 0 कर देता है। अब यहाँ पे जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक स्टेप, अगर क्वेश्चन शॉर्ट हो तो थोड़े से स्टेप्स को आप शो करें, और यानी कि बिल्कुल ही मुख्तसर ना करें। अगर 2.5 मार्क्स का आता है तो लाजमी तौर पर थोड़ी सी वर्किंग दिखा दें। 4 कांस्टेंट को साइड पे ले लेना है, ये मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। प्लस 6 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट में 12 है और ये एक्स है, और डी अपॉन डी एक्स है। और कांस्टेंट में अगर आप समझने के लिए एक बार लगा लेंगे, भाई एक्स की पावर हर कांस्टेंट के साथ 0 होता है। तो कोई भी कांस्टेंट लिखा होता है दुनिया जहां की सवाए 0 की, हर वैल्यूज इसके पास होती है, लेकिन उसकी पावर 0 होती है। लेकिन 0 नहीं होता, 0 की पावर अगर 0 हो तो वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो ये 0 है, तो यहाँ पे 2x की पावर 1 कम कर दी, और dx कैंसिल हो जाएगा। यही काम इधर किया है, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा, ये दोनों कैंसिल हुए। 4 आ गया, ये कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वाई और डी एक्स कैंसिल नहीं होते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट 0 से मल्टीप्लाई, और फिर ये आज मैं बता रहा हूँ कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है 0 होता है, क्योंकि 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। अब एक्स की पावर 1 कम हो बड़े उससे कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 0 है तो 0 है, तो इक्वल टू के बाद ऑलरेडी 0 है। अब ये जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स है इनमें से कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल हो चुका है। ये दो टर्म जो है लेफ्ट से राइट चले जाएंगी, और इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और अंदर आ जाएगा y, और दूसरा आ जाएगा 3, और डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ गया, और इसमें 2x माइनस का 2x आ रहा है जो कि कॉमन आएगा, प्लस 4 है तो उसमें से भी कॉमन आएगा। तो चलो कोई मसला नहीं है, इस स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे। और अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहिए तो माइनस में लेना है। x प्लस का 2 हो गया, और नीचे आ रहा है हमारे पास 2 ब्रैकेट y प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स है, और माइनस इस बार लिखा जाएगा, मजबूरी है, जब मजबूरी हो तो फिर करना पड़ता है, y प्लस 3। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। काफी शॉर्ट है, आसान भी है, और पहले वाले क्वेश्चन की निस्बत बहुत इजी है। पहले चूंकि रूट्स का आना और पावर्स का पॉइंट्स में अपॉन में होना बहुत ही एक लंबा क्वेश्चन हो जाता है उसमें। तो बारी है नंबर 4 की, और यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
आ चुका है दोबारा, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लगाते हुए, और याद रखेंगे ये भी आपके दो फंक्शन है, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला करना पड़ेगा। साइन के साथ तो एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई लिखा, थोड़ा दूर करके लिखेंगे ताकि पता रहे कि ये हमारे पास फॉर्मूला है इस पे। और उसके बाद सेक एक्स अकेला दिया हुआ है, इसका भी डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। डी अपॉन डी एक्स लिखते हुए यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में लिख देंगे साइन एक्स और वाई, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स और सेक एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब फॉर्मूले से ओपन करेंगे, फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। पहले आप साइन एक्स को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फॉर्मूले को इस तरह से याद रखा है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में एक ही सेटिंग रखता हूँ। सिर्फ डिवाइड वाले में माइनस आ जाता है और 1 अपॉन जी एक्स का स्क्वायर आता है, जबकि मल्टीप्लाई में प्लस आता है। तो उस लिहाज से वाई पहले लिख दिया जाता है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि वाई को पहले लिख दें या बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं है, दोनों टर्म में दोनों ही आएंगे। साइन एक्स है फिर प्लस आया, तो अब हमें साइन एक्स छोड़ देना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स का स्टार्ट होता है सेक एक्स टेन एक्स, नजर भी आ रहा है सामने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन चूंकि एक्स है तो आप इसको मेंशन करें ताकि आपको पता रहे कि कल को वाई होगा तो यहाँ पे ये दिखाई देगा, ठीक है। अभी तो कट जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद अब यहाँ पे वाई तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और डी एक्स करके कट जाएगा, मेंशन कर दें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे साइन एक्स है और डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहेगा, और यहाँ पे प्लस के बाद सेक एक्स टेन एक्स। इतने से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 2.5 मार्क्स के। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, बाकी सारा कुछ उधर चले जाएगा। और यहाँ पे रहेगा आपके पास साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे ये वहां जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लें और इसे पॉजिटिव में रख लें। वाई कॉस एक्स और प्लस के सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब चूंकि ये माइनस था प्लस इस सूरत में हो गया। अच्छा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमें पूछा गया था क्वेश्चन में टॉप पे, और यहाँ पे वाई कॉस एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और अपॉन में ये अपॉन सीधा बड़ी मुश्किल से बनता है मुझसे, और साइन एक्स ये इसका, अच्छा तो ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और हो सकता है मुझे शुभा पड़ रहा है, शायद आप अंदर से ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि मैंने कहा था भाई माइनस रखना अच्छा नहीं समझा जाता। देखें, 2 माइनस से 1 माइनस बेहतर है। अगर ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो तो ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बदतमीजी है, तो हम इन दोनों में से एक नेगेटिव कॉमन लेके थोड़ी कम बदतमीजी करते हैं। लेकिन अगर बदतमीजी करनी पड़े तो फिर करनी पड़ती है, तो लिहाजा समझ गए होंगे बात कि अगर नेगेटिव का राज है तो फिर जाहिर सी बात है करप्शन हो रही है तो हमें करनी पड़ेगी। तो अच्छा ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद इसका, अच्छा बाकी क्वेश्चन की निस्बत ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। लोग एग्जाम के दिनों में इंपॉर्टेंट बताते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड वालों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। इसमें अब चूंकि काम भी ज्यादा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो आपको मालूम है कि पहले डी अपॉन डी एक्स लिख के छोड़ दिया जाता है, और ब्रैकेट के अंदर बड़ा वाला लगा लें ब्रैकेट, चूंकि एक स्टेप आपका बच जाएगा। यहाँ पे रूट हटा के इसकी पावर लगा दें ताकि अगले स्टेप में थोड़ा सा काम हमारा स्टार्ट हो जाए। वाई तो इधर भी 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 2, तो डी अपॉन डी एक्स करते हुए 0 दिया है तो 0 का तो 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपके पास x है और 1 प्लस वाई की पावर 1 अपॉन 2 है, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, और y के बाद 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है, ये तो 0 हो जाएगा। तो अब अगर आपके जहन में चेन रूल आ रहा है तो याद रखिए कि चेन रूल मैंने उस टाइम भी बताया था कि उन्होंने एक डिमांड की थी कि हमें चेन रूल से करके बताओ। तो ये विदाउट मैं चेन रूल कर रहा हूँ, तो याद रखें वो चेन रूल जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो ये विदाउट चेन रूल है। मर्जी पे छोड़ेंगे तो आप कोई भी कर सकते हैं। आज तक उन्होंने मर्जी की नहीं की, अब चूंकि बुक नहीं है तो आप दोनों लिहाज से समझें। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई इधर भी होगा, और फॉर्मूला आपको पता है क्या है, और फॉर्मूले के मुताबिक एक्स को यहाँ पे लिख के छोड़ देना है, फिर आपने करना है डी अपॉन डी एक्स। अब इस बार मैंने इसको पहले नहीं लिखा, इसको लिख लिया, कोई इशू नहीं है, दोनों प्लस में हो सकता है। 1 प्लस वाई की पावर 1 अपॉन 2 है, फिर प्लस यहाँ पे लिखते हुए हम क्या करेंगे कि 1 प्लस वाई की पावर 1 अपॉन 2 और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स करके
एक्स लिख देंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना देंगे ताकि याद रहे कि इसके ऊपर ये वर्किंग हुई है। और इसी तरह यानी कि यहाँ एक्स जो है वो विदाउट रूट है, यहाँ वाई जो है विदाउट रूट है, यहाँ वाई रूट के मतलब के अंदर है, यहाँ एक्स रूट के अंदर है, तो दोनों यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा इधर भी अब क्या होना है कि जैसे हमने यहाँ पे किया कि वाई लिख के छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स है तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 के बाद डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे वाई नहीं कैंसिल होने वाला और इक्वल टू के बाद तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इतनी डेरिवेटिव पढ़ ली हो तो आपने डायरेक्ट भी आपको करना आना चाहिए। तो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। पावर ली, क्योंकि पहले चेन रूल से था, पावर ली हमने यहाँ पे 1/2 और इसमें से जब 1 लेस होता है तो 1/2 जो है प्लस का है, 1 माइनस का है, तो -1 जो है नंबर्स में बड़ा है तो माइनस का हाफ आएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप अगर हम ज्यादा करते हैं, उससे बचना चाहते हैं तो -1/2 पावर आ रही है, उसे हम कहाँ ले जाएंगे, फौरन ही अपॉन में ले जाएंगे। और अपॉन में लेके जाने से क्या होगा कि आपके पास अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वाई की पावर 1/2, क्योंकि जब हम लेस करेंगे तो माइनस का बचेगा 1/2। और फिर याद रखेंगे हमें इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है डी अपॉन डी एक्स करके, हम 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो बच्चा अब यहाँ आप फंस चुके हो, अब इतना काम आसान नहीं है। अगर आपने पहले मेहनत नहीं की तो अब आपको पता लगेगा कि आप क्या होने वाला है आपके साथ। तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, वहां बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे अब पता लग चुका है कि 1/2 पावर आएगी और इसमें भी वही होगा हाफ, तो 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी 1/2। अच्छा अब इसमें डेरिवेटिव लेना है डी अपॉन डी एक्स। भाई साफ साफ करके करने की कोशिश पूरी जारी है, लेकिन इस क्वेश्चन में सफाई होगी तो क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ आएगा। बाद में गंदगी से भी गलती खुद ही इंसान कर बैठता है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स तो कैंसिल नहीं होने वाला, यहाँ ब्रैकेट हमने बंद किया। अच्छा अब यहाँ पे कभी माइनस भी हो सकता है तो अंदर भी जाके साइन चेंज कर देता है, तो फिर ब्रैकेट तो लगाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्स आ रहा है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि पावर कुछ भी नहीं है, और अपॉन में आ जाएगा 2 और रूट में लगा दें, इसको रूट लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगा दें रूट, अंडर रूट 1 प्लस वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ पे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट 0 है। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा कि वाई तो ऊपर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास 2 और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, तो बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे भी रूट में लिख दिया हमने 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा अब डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें है, इसको एक साइड रखते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। ये तो पुरानी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो ठीक है पुरानी बुक में था ये क्वेश्चन, वहां से आया, उधर भी एग्जाम में आता है। अब यहाँ से देखो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया है, मैं एक साथ लिखूंगा, पूरा नहीं आएगा तो मजबूरी है। और यहाँ पे देखें इन दोनों में ये एक्स है और अपॉन में 2 और अंडर रूट 1 प्लस वाई, और वहां से प्लस 1 प्लस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, और ये वहां यहाँ समा जा रहे हैं और नेगेटिव कॉमन ले लेंगे 1 प्लस वाई। और अच्छा ये पुरानी बुक का क्वेश्चन है और इस अंदाज से लिखा हुआ था, और वो अंदाज में भी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपॉन इस तरह से डाला था, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे नहीं लिया हुआ, और एलसीएम उस सूरत में नहीं लेते जब कुछ आगे कटिंग वटिंग नहीं होती। लेकिन बच्चा कहता है कि भाई मैं करूंगा तो पता लगेगा ना, तो बुक के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको वैसे ही बताओ कि कहाँ कटिंग होनी है कहाँ नहीं होनी। बुक ऑन डी एक्स रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर रह गया। और याद रखें कि चूंकि आंसर्स अभी तक मुझे नहीं मिल सके और मिले भी हैं तो मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कहा छोड़ो जो भी है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ आज भी आपको बता रहा हूँ कि मैं आंसर्स को नहीं देखता। अगर कोई गलती हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि फिर गलती को कमेंट्स के अंदर बता दिया जाए हाँ वाकई आपकी बात सही है। अच्छा अब इसको भी इसी अंदाज से लिखते हुए हम यहाँ पे ले आएंगे। अब जैसे ये वाला ही ऑर्डर रखना है तो इसको पहले कर दो, जरूरी नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के लिए कर रहा हूँ कि ये नीचे तो जा रहा है, लेकिन इसको पहले कर दिया, इसको मैंने बाद में कर दिया। तो बाद में किया तो एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस वाई। अच्छा मैं देख लूँ अगर एलसीएम के बाद कुछ कटिंग हो, यहाँ एलसीएम अलग आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ये पुरानी बुक का क्वेश्चन है, तो ये आंसर हो गया और इसके चांसेस काफी ज्यादा है पेपर में। ये अगर नजर नहीं आ रहा तो ये एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, आपकी भी छुट्टी है, और इसमें भी आपका जो ऊपर का प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ दोनों साइड मल्टीप्लाई के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स बार बार एक ही काम हो रहा है, अब तो आपको अच्छी तरह से ज़हननशी हो जाना चाहिए। कर रहे हैं बगैर किसी फीस के पढ़ा रहे तो फिर तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। पंजाब साइड पे देखें माशाल्लाह धड़ाधड़ रश लगा हुआ है,
व्यूज़ का, और बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। कराची वाले भी कम थोड़ी हैं, माशाल्लाह ज़हीन है। लेकिन आप अपनी सेविंग करें, नेट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें, वालिदा के सामने, वालिद के सामने जब वो देखें और आप पढ़ रहे हो तो आपको सर पे प्यार मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपकी भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। तो छुट्टी का तो आपको पता है, सभी को मज़ा आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। सबसे पहले वाई को छोड़ दिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 किया, और यहाँ पे ओ सॉरी, क्योंकि जल्दी में काम खराब हो जाता है, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट ना बनाओ, लेफ्ट पे अकेला यही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और डी अपॉन डी एक्स है, वाई है, और उसके बाद इक्वल टू के बाद यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वाई स्क्वायर को पहले मैंने एक्स को लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ना कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैं इसको बेहतर तरीके से लिखता हूँ। डी अपॉन फिर प्लस आएगा। अब भाई देखो जल्दी में क्या हो रहा है, वैसे भी बगैर फैन के तो बहुत गर्मी लगती है, और एसी तो आजकल आपको पता है अफोर्ड करना अच्छों के भी बस में नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि y है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट सब खत्म हो जाएगा, dx भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब तो आपको पता लग चुका है। ये dy अपॉन dx है, और यहाँ पे x है, अलबत्ता यहाँ पे 2 आने के बाद y की पावर 1 कम होगी और dy अपॉन dx नजर आएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का 1 है, dx कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऐसा है कि dy अपॉन dx एक इधर एक साइड ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो dy अपॉन dx तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये वहां से हिजरत करके आ रहे हैं, तो प्लस से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2xy और dy अपॉन dx। और यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से तो खैर नहीं, वहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ से ये हिजरत कर रहे हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2xy। अच्छा, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आया और माइनस का 2xy आ गया, और यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2xy, तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, और इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2xy, और अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2xy। इसको इससे कैंसिल ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन लेके कैंसिल होता है। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से एंड हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, और एक्सरसाइज थी आपकी 3.4। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।